मिलत टाइम्स में खुशामदीद। बिहार चुनाव से ठीक पहले एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बिहार की जनता से कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। एनडीए ने सबसे ज्यादा जोर रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी देने और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाने का वादा किया गया है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एनडीए के इस संकल्प पत्र में कितनी सच्चाई है और कितना दम है, महागठबंधन के वादों से कितना मिलता जुलता है और किसकी सरकार बनती है तो जनता को ज्यादा फायदा मिलेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात एनडीए की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए ने अपना साझा संकल्प पत्र जारी किया। इसके लिए पटना के मौर्य होटल में शुक्रवार की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए के अन्य शीर्ष नेता मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे शुरू हुई। सभी नेताओं ने मिलकर संकल्प पत्र जारी किया और कुछ ही मिनटों में वहां से चले गए। किसी भी नेता ने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, सवाल जवाब नहीं किया। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी बड़े नेता द्वारा संबोधन न देने पर सियासी पारा हाई है। विपक्ष ने इस मामले पर कई सवाल उठाए हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए का घोषणा पत्र महज 26 सेकंड में जारी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया के सवालों से बचने के लिए एनडीए के नेताओं ने वहां से तुरंत उठ जाने का फैसला किया और तुरंत उठकर चले गए। गहलोत ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया और कहा कि जनता को नेताओं से जवाब सुनने चाहिए। हालांकि बाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनता के सामने एनडीए के चुनावी वादे विस्तार से बताए। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि सभी नेताओं ने मिलकर एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि चुनावी व्यवस्थाओं के कारण सभी नेताओं को अलग अलग जगह चुनावी प्रचार करने जाना था। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटा लग जाता तो प्रचार अभियान प्रभावित हो सकता था। अब एनडीए के बड़े बड़े वादों पर एक नजर डालते हैं। एनडीए के संकल्प पत्र में रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन और कृषि जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल किए गए हैं। रोजगार और कौशल विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। एनडीए का वादा है कि अगर सरकार बनी तो 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा कौशल जनगणना करके लोगों के हुनर के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे ताकि बिहार को मेगा स्किलिंग हब के रूप में स्थापित किया जा सके। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य किया गया है। बता दें दर्शकों, यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। इसके जरिए महिलाओं को उद्यमिता और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में एनडीए ने मेडिसिटी बिहार की योजना बनाई है। इसके तहत हर स्वीकृत जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और विश्व स्तरीय मेडिसिटी का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य बिहार को सिर्फ इलाज कराने वाला राज्य नहीं बल्कि इलाज देने वाला राज्य बनाना है। इसके अलावा आवास और बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। 50 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे। मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी। 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी और 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा स्वास्थ्य बीमा के तहत उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। बता दें दर्शकों, इसके साथ ही परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 नए एयरपोर्ट का निर्माण होगा। बेहतर सड़कें, पुल और लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार किए जाएंगे और ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 3600 किलोमीटर आधुनिक रेल ट्रैक बनाए जाएंगे। इसके अलावा नई एक्सप्रेस रेल सुविधाएं शुरू की जाएंगी। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी। शहरी विकास के लिए न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर और सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। पटना के पास नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। किसानों के लिए भी कई योजनाएं शामिल हैं। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान को प्रति वर्ष 3,000 रुपए, कुल 9,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। कृषि और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। हर पंचायत में प्रमुख फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। मत्स्य दुग्ध मिशन योजना से मत्स्य पालकों को 9,000 रुपये का लाभ मिलेगा और हर प्रखंड में बिहार दुग्ध मिशन के तहत चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे। 5 मेगा फूड पार्क और कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने का भी लक्ष्य शामिल है। अब तेजस्वी यादव के वादों से इसकी तुलना करें तो जहां रोजगार के मामले की बात करें तो एनडीए ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने कहा है कि जिस परिवार में नौकरी नहीं है वहां एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। महिलाओं के लिए एनडीए ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया है, तो वहीं महागठबंधन ने जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। रोजगार के रोड मैप के तहत एनडीए ने हर जिले में फैक्ट्री और औद्योगिक पार्क लगाने की योजना बनाई है, जबकि महागठबंधन ने 5 साल के कार्यकाल में 1.25 करोड़ रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में एनडीए गरीब परिवार के बच्चों को केजी पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा करता है और हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन सिटी और जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं महागठबंधन सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तेजी लाने और स्कॉलरशिप योजना देने का प्रस्ताव रखता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एनडीए ने पटना, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने और 4 नए शहरों में मेट्रो लाने की योजना बनाई है, जबकि महागठबंधन ने 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया है। किसानों के लिए एनडीए ने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने और सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है। तो वहीं महागठबंधन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी देता है। बिजली के मामलों में एनडीए हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करता है, जबकि महागठबंधन 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना रखता है। पंचायतों के लिए एनडीए ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव रखा है, जबकि महागठबंधन पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना करने और पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन देने का वादा करता है। तो फिलहाल ये तमाम जो वादे थे आपने एनडीए के भी सुने, महागठबंधन के भी सुने। आपको क्या लगता है किस सरकार के आने से ज्यादा फायदा मिलेगा, किसकी जो सरकार होगी वो बेहतर होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलत टाइम्स।